हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, एसबीआई अप्रेंटिस की जो एग्जाम्स है उसकी शुरुआत हो गई और पहले दिन में 4 अलग अलग स्लॉट्स के अंदर एग्जाम हुई, शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुई। तो उस एग्जाम के बाद जो आने वाले हमारे दोस्त हैं जिनके एग्जाम रहेगी आने वाले डेज में, उनके साथ एक बार डिस्कशन करना जरूरी था कि एग्जैक्टली सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा इस साल का। कितने आपको मिनिमम अटेम्प्ट्स की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे भी जो भी रिजल्ट आता है वो ऑफकोर्स काफी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस के बाद आता है, काफी सारी चीजें देख दिखा के वो आपका रिजल्ट वहां पे आएगा जहां पे डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपके मार्क्स में एवरेज निकाला जाएगा। बट एनीवेज, जो हर शिफ्ट का एग्जाम हुआ उस शिफ्ट्स के हिसाब से हमें क्या अटेम्प्ट रखना चाहिए, इन चीजों के ऊपर हम इस सेशन के अंदर आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे बैंकिंग वाला के साथ जुड़े हुए तो अगर आपको फ्री नोट चाहिए तो आपको सबसे पहले हमारे ऐप में एनरोल करना पड़ेगा। ऐप में एनरोल करते ही गवर्नमेंट एग्जाम सेक्शन में बैंकिंग आप चूज कीजिएगा। बैंकिंग चूज करने के बाद यहां पे मंथली मैगजीन वाला एक सेक्शन रहेगा। इस मंथली मैगजीन वाले सेक्शन से या फिर बाकी भी चीजें यहां पे जिसमें आप लाइब्रेरी के थ्रू एंटर कर सकते हो और यहीं से आप बेसिकली सारे नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। यहां पे नोट्स को एक्सेस करने के बाद यहां पे जब आप नोट्स को एक्सेस करोगे तो यहां पे आपको करंट अफेयर्स के मंथली नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिख जाएंगे, यहां पे आपको तथास्तु के भी नोट्स अवेलेबल रहेंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी लाभदायक है। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई भी आपको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो, तो अब जाते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। अब बात करेंगे हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या सेफ स्कोर नॉर्मली होना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें जो हमारा अप्रेंटिस का पूरा पेपर पैटर्न है, ये तो ऐसे आपको पता ही होगा। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क 15 मिनट के लिए। इंग्लिश अगेन 25 मार्क्स, क्यूए अगेन 25 मार्क्स एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर मिला के 25 मार्क्स। सब जगह पे ये टोटल टाइमिंग आपका है और 100 टोटल यहां पे रहेगा मार्क्स एज वेल एज क्वेश्चंस। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क के हिसाब से। सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है पर ओवरऑल कट ऑफ वाला सीन यहां पे जरूर होता है एंड जिस स्टेट से जिस एरिया से आपने फॉर्म फिल किया वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा। अब ना सबसे पहले 2 शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। बाद में शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 की हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से सेफ स्कोर बना है। काफी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद, काफी सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद, जिन्होंने एग्जाम दी, एग्जाम सेंटर से डेटा कलेक्ट करने के बाद ये एक यहां पे बना है। अगेन जो नंबर्स यहां पे लिखे ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं रहेंगे। एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है उसके बाद पता चलेगा, तो ये अप्रोक्सीमेट है। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा 19-20 का फर्क ऑफ कोर्स हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर काफी सारे बच्चों से बात करने के बाद, काफी सारे हमारे दोस्तों से बात करने के बाद जो वहां से हमें फाइंड आउट हुआ है उसके हिसाब से ये आपके सामने रखा गया है। तो अगर क्यूए की बात करें तो क्यूए का अगर डिफिकल्टी लेवल देखिए तो पहले शिफ्ट में काफी इजी रहा था पेपर। काफी लोगों का कहना था कि सर काफी इजी पेपर है। सेकंड शिफ्ट के अंदर इजी टू मॉडरेट ये थोड़ा सा फीलिंग देखने को मिला था। तो 17 to 19 ये थोड़ा सा गुड अटेम्प्ट रहेगा अगर क्यूए की बात करें। और वही अगर बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू शिफ्ट 2 तो 15 to 17 ये आपका अटेम्प्ट जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर काफी आसान था, लिटरली काफी आसान था। चाहे दोनों शिफ्ट या चारों शिफ्ट की बात करें, चारों शिफ्ट के अंदर काफी डुएबल था। अगर आप थोड़ा बहुत भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करके गए हो, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का आपका नॉलेज है तो आपके लिए काफी इजी था। लोगों ने लिटरली 25 में से 25 सॉल्व कर लिए है। सो अगर एवरेज की बात करें तो 20 के आसपास का आपका अटेम्प्ट यहां पे दिखाई देगा। इंग्लिश अगेन वेरी डुएबल। वैसे भी बैंकिंग एग्जाम में प्री में इंग्लिश बहुत आसान आता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपका इंग्लिश का टच है, थोड़ा बहुत भी आपका नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी ग्रामेटिकली आप सही हो और सही से पढ़ पाते हो तो आपके लिए बड़ा आसान था। सो 19 to 21, 20 to 22 यहां देखने को मिला। काफी स्टूडेंट्स ऐसे मिले कि जिन्होंने पूरा ये 2 सेक्शंस तो ऐसे है कि स्टूडेंट्स पूरा सॉल्व करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि सर ये तो बढ़िया गया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल कल एग्जाम सेंटर के ऊपर देखने को मिला। जीए में थोड़ा बहुत यहां पे कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर कम हुआ और वो क्यों कम हुआ? क्योंकि पढ़ा नहीं था। बेसिक बैंकिंग क्वेश्चंस थे, कुछ करंट अफेयर्स वाले थे, कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक बैंकिंग से पूछे वो भी करंट ओरिएंटेड ही थे। अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को फॉलो किया होगा, मैं सिर्फ फॉलो करने की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि डिटेल में पढ़ो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि एमसीक्यू सॉल्व करो, सिर्फ फॉलो भी किया होगा कि भाई ये चल रहा है। जैसे यूपीआई लाइट का क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये न्यूज में चल रहा है कि 500 रुपए तक एडवर्टाइज आती है उसकी। सो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो आपके सराउंडिंग में चल रहे हैं, अगर आपने थोड़ा भी फॉलो किया होगा शिद्दत के साथ लास्ट 3 मंथ्स छोड़ो, लास्ट 2 मंथ्स भी फॉलो किया होगा तो भी आप यहां पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब बहुत लोग हैं कि हमने ये पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं। यार आपको पता नहीं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं।
आप सीरियस नहीं थे उसको लेके। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि जिन्होंने जीए को लास्ट के 2 दिन में हाथ लगाया। लास्ट के 2 दिन में हाथ लगाओगे तो दिक्कत जाएगी। लास्ट के 2 दिन रिवीजन के लिए होते हैं, कोई नई चीज पढ़ने के लिए नहीं होते। उनके साथ ये तकलीफ हुई है। मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं, पर ये बहुत रियलिटी है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। जिन स्टूडेंट्स ने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वैसे सेंटर पे मिले थे, कि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी फॉलो किया, वो कह रहे थे कि सर जीए इसका इतना आसान था, इतना आसान था कि अगर थोड़ा भी एक बार बस गो थ्रू कर ले तो भी आपका आराम से पेपर बन जाएगा, 20 से ज्यादा स्कोर आप करके आ सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट का देखने को मिला। सो यहां पे फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आपने 15 से 20 भी सॉल्व किए ना यहां पे, तो भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। 15 से 20 मैं कहूंगा कि इतना भी सॉल्व किया तो भी इनफ रहेगा। अब ये कुछ स्टूडेंट्स के हमारे एक सेफ स्कोर जा रहे। अब ये सेफ स्कोर क्यों लिखा है? क्योंकि अगर कट ऑफ की देखें लास्ट ईयर या 2019 2021 है उसके पहले के कट ऑफ की देखें, तो जनरल का कट ऑफ ये 70 से ऊपर ही रहा है। हमेशा जनरल का कट ऑफ 70 से ऊपर रहा है, और जिस तरीके से इस बार का पेपर आया है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि शायद कट ऑफ ये 70 से ऊपर ही रहे। तो ये जो यहां पे लिखा है ये सेफ स्कोर है। सेफ का मतलब होता है कि भाई इतना मिल गया तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ये मत सोचेगा कि ये लोअर मोस्ट स्कोर है, नहीं, इसको सेफ स्कोर कहा जाएगा कि हां इतना सेफ स्कोर है कि इतना मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से नेक्स्ट सेक्शन के लिए चूज किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इन दैट वे, उस तरीके से तो याद रखना, कट ऑफ नहीं, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर 2 शिफ्ट के हिसाब से। अब 2 शिफ्ट का थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी है यहां पे जो हमारे टीम ने किया हुआ है, कि अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, वर्ड स्वैपिंग में कितने क्वेश्चंस आए, मिसस्पेल में, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल, फिलर्स, ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आए। तो ये सेक्शन वाइज भी थोड़ा सा डिटेलिंग है। अगर बात करें क्यूए की तो डेटा इंटरप्रिटेशन में कितने क्वेश्चंस थे, अरिथमेटिक, सीरीज में, सिंप्लीफिकेशन, ओवरऑल। सो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आपको चारों शिफ्ट के अंदर दिखाई देगा, और आने वाले समय में भी आपको यही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। देन विल टॉक अबाउट द जनरल अवेयरनेस। तो करंट अफेयर्स थे 5 to 6 क्वेश्चन, 6 to 7 यहां थे। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सवाल थे, ये भी बिल्कुल करंट ओरिएंटेशन वाले थे। गवर्नमेंट स्कीम ऑब्वियसली करंट एंगल में पूछी गई थी। फाइनेंशियल इंडाइसेस भी करंट एंगल में थे। यहां पे कुछ थोड़े से पुराने क्वेश्चन थे, अगर आपका थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस सही है। यहां पे कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत गई थी, बाकी जिनका करंट अफेयर सही है इनको इन सब में कोई दिक्कत नहीं गई। मींस अगर मैं पकड़ू 25 में से 20 तो आराम से बन रहे थे, अगर आपका करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि ये सारे सेक्शंस करंट ओरिएंटेशन में ही पूछे गए थे। सो यस, ओवरऑल इतना। और अगर रीजनिंग कंप्यूटर की बात करें तो पजल्स 5, सिटिंग अरेंजमेंट्स 2 से 3, यहां पे भी 4 से 5, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3, 1 से 2, सीरीज 3, 4, 1, 2, कंप्यूटर एब्रिवेशंस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, अगर आप बेसिकली कंप्यूटर यूज करते तो आप आराम से आंसर कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और कंफ्यूजिंग भी इस बार थोड़े नहीं थे। तो अब हम जाते हैं शिफ्ट 3 की तरफ। शिफ्ट 3 की अगर बात करें तो शिफ्ट 3 के अंदर भी एक नियर अबाउट, यहां पे अगर मैं क्यूए की बात करूं तो 18 से 19 की बात की जाएगी शिफ्ट 3। शिफ्ट 4 की अगर बात करें तो शिफ्ट 4 के अंदर भी आपको नियर अबाउट एक मैं कहूंगा 17 to 18 वाला दिखाई देगा, ज्यादा फर्क नहीं है, और ऑलमोस्ट वहीं पे कुछ लोगों के लिए बेटर रहेगा। अगेन रीजनिंग की बात करें तो यहां पे 20, यहां पे भी आप 20 से 21 पकड़ लीजिएगा के, तो उसके आसपास आपको दिखाई देगा। जनरल इंग्लिश अगेन ये बहुत आसान था, 3rd शिफ्ट के अंदर और 4th शिफ्ट के अंदर लिटरली बहुत आसान था। सो मैं 20 से 22 की बात यहां पे करूंगा, यहां पे भी 20 से 22 विल बी देयर। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, तो यहां पे थोड़ा सा 20 के, और यहां पे भी हम पकड़ते कि 18 से 20 के आसपास का स्कोर यहां पे रहेगा। सो अगेन सेम लेवल पे जाता है, सेम लेवल पे आपका 70। मैं रेंज आपको देता हूं कि ओवरऑल आपका ओवरऑल रेंज क्या होना चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 70 से 80 के बीच में है के, सो चांसेस बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट चांसेस है जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST EWS के अंदर आते हो तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, पर अगेन जनरल OBC और EWS का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब देखिए ना, यहां पे जनरल का ये कट ऑफ है, EWS का ये कट ऑफ है, कि OBC का थोड़ा सा बेटर था, पर ये दो कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। देन अगर हम आते हैं 2019 में, तो 2019 में ये तो सेक्शन वाइज 70 to 75 गया था कि जनरल कट ऑफ का एज वेल एज EWS का। सो वही रेंज रहेगी। अगर आप 70 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, अगर आप 70 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, और अगर आपका अटेम्प्ट जो है, अगर आपका सेफ अटेम्प्ट जो है वो अगर आपका 75 प्लस है विथ प्रॉपर एक्यूरेसी, तो चांसेस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट ही 70 या 70 से कम है और उसमें एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत यहां पे आ सकती है, बिकॉज कट ऑफ थोड़े से हाई जाते हैं इन एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जो एग्जाम देने वाले वो लोग याद रखिएगा,
कि आपका अटेम्प्ट 75 प्लस ही रखिए और विथ प्रॉपर एक्यूरेसी अगर आपने 75 प्लस अटेम्प्ट रखा और अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो चांसेस बहुत ब्राइट बन जाते हैं। ऑब्वियसली वो पेपर पे भी डिपेंड करेगा, और ये जो भी बातें हमने की है वो सारी अप्रोक्सीमेट वाली है कि ये इस तरीके से रह सकता है, जो अनुमान बच्चों से बात करके और जिस तरीके से हमने हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स को देखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के एंगल में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा। बाय।